Hello guys, welcome back to my YouTube channel Riya's Makeover. Today I am going to share my experience at LB Master Course. LB Master Course means लीना भूषण मैम मास्टर कोर्स और ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। इसके लिए मुझे किसी ने पेड नहीं किया था कि आप हमारे लिए बोलो, हमारे लिए वीडियो बनाओ, हमारे फेवर में या जो भी है। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनका मेरे पास इंस्टा पे DMs आए थे मैम की क्लासेस के रिगार्डिंग। उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करे थे, तो उनके आज क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली मैं आपके साथ जो भी आज शेयर करूंगी ना, वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करूंगी क्योंकि मैंने मैम की क्लास अटेंड करी है। तो मैंने वहाँ पर जो भी कुछ सीखा है, वहाँ पे मेरे को इश्यूज फेस हुए थे, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। मैम का ये सेकेंड बैच था। फर्स्ट बैच जो इस ईयर में मैम का हुआ था वो था जुलाई में, जिसमें मुझे सीट नहीं मिली थी, वो सीट सोल्ड आउट हो चुकी थी। फिर मैम से मैंने जुलाई के बैच में ही बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ मुझे सीट चाहिए आपकी क्लास की। तो मैम ने मुझे, ऑब्वियसली मैम का तो मैसेज नहीं आया था, जो मैम की PR टीम थी उनका मैसेज आया था कि मैम का नेक्स्ट बैच मैम शायद सितंबर में कंडक्ट करेगी, तो आप तब ट्राई कर लेना। तो मैंने वेट करा, फिर अगस्त का पूरा मंथ, फिर जब सितंबर में मैम ने अपनी स्टोरी पे अपलोड करा था कि मैं अपना नेक्स्ट बैच अनाउंस करने वाली हूँ सितंबर का जो है, तो जैसे ही मैम ने अपनी स्टोरी पे डाला, विद इन अ मिनट, मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, मैम ने ना मॉर्निंग में स्टेटस पर डाल दिया था अपनी स्टोरी पर कि मैं 10 PM अपना बैच अनाउंस करूँगी सितंबर का। तो मतलब मैंने 9:45, 9:50, 9:58 पे अलार्म लगा लिया था नाइट का, ताकि मेरे से मिस ना हो जाए। तो जैसे ही 10 o'clock जैसे ही हुआ, वैसे ही मैम का स्टेटस आ गया सोल्ड आउट। मतलब मुझे लगा यार मेरे से तो ये चांस भी चला गया, मुझे इसमें भी सीट नहीं मिलेगी। मतलब वो ईजी नहीं है मैम की क्लास में रजिस्टर्ड होना, क्योंकि सिर्फ 9 स्टूडेंट्स का बैच होता है मैम का ऐसा नहीं है कि 15, 20 या बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैच है और स्क्रीन में मैम क्लास दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही नीट एंड क्लीन सा बैच था 9 स्टूडेंट्स का। फर्स्ट थिंग तो ये आप लोग क्लियर कर लो कि आपका जो भी बैच होगा वो 9 स्टूडेंट्स का ही होगा। अभी तक जुलाई वाले बैच में भी मैम ने 9 स्टूडेंट्स ही लिए थे और अब सितंबर में भी जो बैच हुआ था उसमें भी 9 ही स्टूडेंट्स थे। तो अब जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है उनका फ़ीस स्ट्रक्चर। तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैम का वेरी करता है। जो मैम का जुलाई वाला बैच था उसमें भी मैम का 1,90,000 थी फीस स्ट्रक्चर, और जो हमारे वाला बैच था सितंबर बैच, उसमें भी मैम का फीस स्ट्रक्चर 1,90,000 था। जो मैम का फर्स्ट बैच था उसमें क्या था कि 5 डेज का क्लासेस थी, ठीक है। टोटल 6 डेज का कोर्स है। 6 डेज में जो लास्ट डे था वो था हमारा सर्टिफिकेशन डे, मतलब हमारा पोर्टफोलियो वाला डे। और जो 5 डेज थे उसमें मैम ने 5 डिफरेंट आई लुक, मतलब बेस तो ऑब्वियसली सेम ही था मैम का 5 के 5 डेज, लेकिन जो आई लुक थे वो 5 डेज बिल्कुल ही डिफरेंट थे। मतलब हमें उसमें 5 आई मेकअप लुक सिखाए, ठीक है। उसके बाद मैम ने अपने प्रोडक्ट जो फेवरेट्स थे मैम ने अपने वो थोड़े बहुत हम लोगों के साथ शेयर करे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैम हमारे को दिखा कुछ और रही है और यूज़ कुछ और कर रही है। मैम का फेवरेट जो मैम के बेस के स्टेप्स थे ना, वो मैम के रोज़ ही सेम थे। ऐसा नहीं था कि आज कुछ और कंफ्यूज करने के लिए कल कुछ और, ऐसा नहीं था। मैम के स्किल्स, उन्होंने हमसे एक एक अपनी स्किल्स शेयर करी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हाइड करा हुआ है कि हाँ मैं तो नहीं बताऊँगी, ऐसा कुछ नहीं था। ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने अपनी क्लियर कर कर चली है हमसे, हमारे सारे डाउट्स उन्होंने क्लियर करे हैं। 1,90,000 फी थी। उसमें जो जुलाई वाला बैच था ना, उसमें क्या था कि ना 5 डेज़ के लिए मैम, मतलब 6 डेज़ का था वो भी। उसमें क्या था कि 6 डे मॉडल आपकी अपनी होती थी, लेकिन जो मॉडल के आउटफिट वगैरह होते थे वो मैम ने ही उन्हें प्रोवाइड करे थे, क्योंकि मैम को तब स्पॉन्सर करे थे ब्रांड्स ने जुलाई वाले बैच में। लेकिन हमारे वाले बैच में सिर्फ जो सर्टिफिकेशन वाला डे था उस दिन जो मॉडल की आउटफिट और ज्वेलरी थी वो मैम ने हमें प्रोवाइड करी थी। बाकी 5 डेज़ के लिए हमें मॉडल भी हमें खुद ही अरेंज करनी थी, और उसके बाद उनकी जो आउटफिट वगैरह ज्वेलरी वो भी हमें खुद ही अरेंज करनी थी। कुछ आउटफिट तो मैं अपने खुद के ले गई थी 2 डेज़ के, बाकी मैंने 3 डेज़ के रेंट पर लिए थे। और जो रेंट पे लिए थे वो मैंने लिए थे मान्या क्रिएशन से। दिल्ली में बहुत ईजिली मिल जाते हैं, मतलब उनके आउटफिट 3-4 से स्टार्ट थे और अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत गंदे हैं। और कईयों ने तो 10,000 के भी आउटफिट लिए थे रेंट पर। मॉडल्स के हमें 6 के 6 डे मॉडल हमारी पेड मॉडल थी, हमें उनको खुद ही पे करना था। उनका खाने का, कई लोग खाने का भी दे रहे थे और कई लोग नहीं भी ले रहे थे खाने का, मतलब खाने का भी हमें खुद ही देखना था, क्योंकि वो लोग मॉर्निंग में आती थी और इवनिंग तक हम उन्हें फ्री करते थे। ऑब्वियस है कि खाना भी फिर हमें ही देना पड़ता था हमें। अब ये सब तो मैंने आपके जो डाउट्स थे वो मैंने
क्लियर कर दिया, फीस स्ट्रक्चर का, मॉडल का, आउटफिट का, सब कुछ। ठीक है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि कईयों का मेरे पास ये वाला DM भी आया था कि मैम का फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है, ऐसा ना हो कि हम लोग वेस्ट हो जाए हमारा, कि एक्चुअल में हमें वो सिखा भी नहीं। क्योंकि कहीं क्या होता था, किसी किसी क्लासेस में ऐसा भी होता है कि फ़ी वगैरह सब लोग ले लेंगे अच्छी, लेकिन ना खुद नहीं आते डेमो देने के लिए, उनकी कोई टीम मेंबर्स ही आते थे। ऐसा नहीं है, 5 के 5 डेज़ मैम ही आई थी, मैम ने ही पहले डेमो दिया है, उसके बाद हमारे Q&A क्लियर करे थे, जितने भी जिसके पास जो भी डाउट्स होते थे उस लुक को लेकर वो सब क्लियर करे, प्रोडक्ट नॉलेज इतने अच्छे से उन्होंने दी। उसके बाद मैम जाती थी, फिर हम लोग अपने मॉडल्स पर मेकअप करते थे। उसके बाद मैम बीच बीच में आती थी चेक करने के लिए कि कौन कैसा कर रहा है या कहाँ पे किसके कुछ फ्लॉज हो जाते थे मेकअप में, तो वो भी मैम क्लियर करती थी। और मैम इतने स्वीटली हमें सबको बताती थी, ऐसा नहीं था कि मैम एग्रेशन में रहना या गुस्से में, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इतना स्वीटली उन्होंने अपनी एक एक चीज़ हमसे शेयर कर दी ना, सच में मतलब मेरी लाइफ का ना बेस्ट डिसीजन था कि मैम की क्लास अटेंड करना। कि मुझे ना कि ड्रीम था कि मुझे मैम से क्लास लेनी ही लेनी है, बट मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरे को सच में इतनी जल्दी ये चांस मिल जाएगा। जब जुलाई में मेरा मिस हुआ, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मतलब मुझे उन लोगों ने खुद, उनकी जो PR टीम थी, उन्होंने स्पेशल मुझे मैसेज किया कि मैम आप प्लीज़ इतना मत करिए, आपको सितंबर में हम लोग अनाउंस होगा नेक्स्ट बैच, तो आप उसमें रजिस्टर करा लेना। जब मुझे पता चला कि सितंबर में भी सोल्ड आउट, मैम ने स्टोरी डाल दी और मैं रजिस्टर्ड नहीं कर पाई, मैं उस रात को भी बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उसके बाद मैंने एक बेवकूफ़ी भी करी थी, मेरे पास जो नंबर था वो उनकी PR टीम का था, और मैंने रात को 11 बजे बैक टू बैक कॉल्स करी, उस पर 30 मिस कॉल्स थी उनके पास। मुझे सच में था कि मुझे लेना ही लेना है मैम की क्लास में रजिस्ट्रेशन। फिर क्या हुआ, मेरे को लगा यार ये चांस भी मेरे हाथ से चला गया, ठीक है, वो भी सोल्ड आउट। क्या मेरी लक ने मेरा साथ दिया कि किसी ने ना बैकआउट कर लिया, पता नहीं किसी रीज़न की वजह से। तो उनका जो PR टीम थी, उनका मेरे पास मैसेज आया कि एक सीट अभी बैकआउट हुई है, अगर आपको कराना है तो आप रजिस्टर करा लो। बस उसके बाद क्या था, फिर मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया। रजिस्टर कराने के लिए मैंने क्या उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी, आप 1,90,000 उनकी फुल फ़ी थी, जिसमें से यानी 50,000 मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी, तब मैं रजिस्टर्ड हो गई थी। उसके बाद जब हमारा फर्स्ट डे था, यानी 22 सितंबर को मेरी फर्स्ट डे था मैम के पास क्लास में, तब हमने बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट थी डिपॉजिट कराई थी। जैसे मैम डेमो देकर चली गई, मैम तो बेस्ट है ही, और भाई जो उनकी टीम है वो भी बेस्ट टीम में से एक है। मतलब इतनी सपोर्टिव टीम थी ना हम लोगों की। एक तो उनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत ही बड़ी टीम है, ऐसा नहीं है कि 2-3 मेंबर्स ही हैं, अच्छी खासी उनकी टीम है। ठीक है, हम लोग 9 स्टूडेंट्स होते थे, तो 1-on-1 पर कोई ना कोई होता था। मेरे पास कोई खड़ा है तो उसके साथ भी कोई, मतलब हर एक के साथ कोई ना कोई उनकी टीम का मेंबर होता था। कि ऐसा नहीं होता था कि हम लोग ने पूरा मेकअप कर लिया, एंड में मैम आ रही है और डांट रही है कि ये क्या किया, नहीं, उनकी पूरी टीम हमारे साथ होती थी। ठीक है, जब किसी को कोई स्टेप नहीं भी क्लियर होता था मैम से, तो उनकी टीम हेल्प करती थी। मतलब उनकी टीम भी बहुत बेस्ट है भाई, सच में। और एक जो सबसे बेस्ट पार्ट था ना, वो पता क्या था मैम के उसमें, ऐसा नहीं था कि मैम ने, हम लोग कोई भी ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो मैम कह रही है नहीं बेकार है, आपको नया लेना पड़ेगा, इस ब्रांड का लेना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा नहीं था। तब मार्केटिंग चल रही है वहाँ पर कि आप, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आपको जो लेना है, आप जो यूज़ कर रहे हो बेस्ट है, आपको उसी से ही अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको स्केच वाले लाइनर लगाना है या जेल लाइनर, जो आपके हाथ पे सूटेबल है। अगर कईयों के हाथ पे लिक्विड लाइनर सूटेबल है, कईयों के हाथ पे जेल वाला लाइनर सूटेबल है, अपर लैश लाइन पे काजल भी लगाता है वो भी। तो मतलब यही एक चीज़ थी कि ऐसा नहीं था, मार्केटिंग भी चल रही है मैम की क्लास में, नहीं आपको यही लेना पड़ेगा, ये वाला प्रोडक्ट बेकार है आपका, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास जो प्रोडक्ट है सब बेस्ट था उनके लिए। उन्होंने बोला कि आपके अपने प्रोडक्ट्स है, आपको ही नहीं। हाँ, प्रोडक्ट से मुझे याद आया कि वहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ आपको अपनी प्रोवाइड हुए थे, हमें अपनी वैनिटी ही कैरी कर लेकर जानी थी अपने। और ना जब हमारा रजिस्टर्ड हो गया था, उसके बाद मैम की ना प्रोडक्ट लिस्ट की डिटेल्स आ गई थी कि आपको ये प्रोडक्ट्स अपनी वैनिटी में लेकर आने हैं। ऐसा नहीं है कि मैम ने स्पेसिफाई करा कि इसी ब्रांड की ये चीज़ होनी है, नहीं, उन्होंने लिख दिया एक न्यूड लिपस्टिक, एक डार्क लिपस्टिक, एक पिंक, ऐसे था। ऐसा नहीं था कि नहीं आपको नार्स की ही लिपस्टिक लेनी है, नार्स का ही फाउंडेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब प्रोडक्ट लिस्ट आ गई थी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी वैनिटी रेडी की थी, और वो वैनिटी हम रोज़ अपनी क्लास में लेकर जाते थे मैम के पास। हमारे को वहाँ पर जाकर, जैसे हम लोगों की मॉर्निंग में क्लास होती थी ना,
तो हम लोगों को पहले वहाँ पर कॉफ़ी, बिस्किट, मैगी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैम हमें एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करती थी। टीचर स्टूडेंट का ऐसा कोई रिलेशन नहीं उन्होंने हमारे साथ मेंटेन किया। उन्होंने ना एक फैमिली मेम्बर जैसा रिलेशन था। ऐसा नहीं कि हम लोग भूखे बैठे हुए हैं सुबह से और दोपहर को लंच का टाइम है तभी, ऐसा कुछ नहीं था। मॉर्निंग में हमें कॉफ़ी, टी सर्व करती थी उनकी टीम, मैगी भी सर्व करती थी। मतलब एक ना अच्छे सा इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था वहाँ का। मतलब ऐसा नहीं था नेगेटिव सा कि नहीं बस अब तो पैसे खर्च कर दिए जाना पड़ेगा, पर ये ना पॉजिटिविटी होती थी। सुबह उठ के फ्रेशन अप होके फटाफट से होता था, रेडी होके फटाफट मैम की क्लास अटेंड। बहुत अच्छा, मतलब एटमॉस्फेयर मैम ने बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ था। फुल पॉजिटिविटी होती थी वहाँ पर। जो उनका स्टूडियो का थीम था वो इतना पॉजिटिव वाइब देता था हम लोगों को। सच में बहुत बेस्ट, मतलब मैं कहती हूँ ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था लाइफ का कि मैंने मैम की क्लास जो अटेंड की। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ गॉड का। और इतना ज़्यादा सच में मैं मानती हूँ कि कई स्टूडेंट्स ये लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है मैम का, बट फिर मैम अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, अपना नेम, सब कुछ भी तो आपके साथ शेयर कर रही है ना। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि मैम का आपका साथ आपने सोचा कि हाँ चल यार मैं एक बार मैम की क्लास अटेंड कर लेता हूँ या तो क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले ही ये चीज़ क्लियर कर चलना अपना। और ये कोर्स फ्रेशर के लिए बिल्कुल नहीं है। जब हमारे पास भी मैसेज आए थे उसमें स्पेसिफाई था कि फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है, क्योंकि बेसिकली है 6 डेज़ का कोर्स जिसमें 1 डे तो आपका पोर्टफोलियो में चला गया, रिमेनिंग 5 डेज़ है। तो ऑब्वियसली जो फ्रेशर होगा वो नहीं इतना जल्दी ग्रैब कर पाएगा, प्रैक्टिस के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने खुद ही बोला था कि ये फ्रेशर के लिए नहीं है। मैंने पहले कहीं और से क्लासेस अटेंड की हुई थी, उसके बाद मैंने लीना भूषण मैम की क्लास अटेंड करी है। और हाँ, जैसे कई लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते इतना, क्योंकि सिर्फ फीस ही नहीं वो होता, तो आपको स्टे का भी देखना है अपने, ठीक है। कईयों के रिलेटिव्स होते हैं तो कई लोग उनके पास रुक जाते हैं, लेकिन फिर आपको ट्रैवलिंग चार्जेस है, मॉडल चार्जेस है। मैम का जो एरिया पड़ता है वो साउथ एक्स में पड़ता है, जो कि अपने आप में ही एक पोश एरिया है, ठीक है। और मुझे रोज़ कैब करके जाने में मेरे को लगते थे 1000 रुपीज़ रोज़ के, 1000 भी नहीं, कई बार तो मेरे 1500 भी लगे हैं कैब में, क्योंकि मेट्रो में हम ट्रैवल नहीं कर सकते। हमारे पास ऑलरेडी वैनिटी होती थी, अपने पास आउटफिट होती थी, तो इतने सामान के साथ मेट्रो में तो ऑब्वियस है कि कोई नहीं ट्रैवल कर पाएगा। और वहाँ पर तो मॉडल भी 5000, मतलब जो मेरी एक आधी मॉडल थी ना वही हुई थी 2500 और 3000 में। 3000 तो मिनिमम था ही वहाँ पे मॉडल का चार्ज। जो मेरा मैक्सिमम जो मैंने मॉडल करी थी वो करी थी मैंने 6.5, इससे ज़्यादा की मॉडल मैंने नहीं हायर करी थी। बाकी 7, 8 ऐसे भी थी मॉडल, 12,000 तक की भी मॉडल्स वहाँ पर अरेंज करी थी मेरी जो बाकी फॉलोअर्स थे उन लोगों ने। ऐसा ये चीज़ प्लीज़ क्लियर कर चलना कि आपको मैम के से क्लासेस लेने के बाद आपको क्लाइंट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपकी अपने स्किल्स पर, अपना इंस्टा का पेज मेंटेन करने पर, इन सब चीज़ों से थ्रू ही आपके पास अपने क्लाइंट्स आएंगे। क्लाइंट्स के लिए जो भी था वो था मैम का सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन था जो हमें मैम से मिला था, LB लीना भूषण वाला, ठीक है। सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा मैम से, उसके अलावा आप सोचोगे क्लाइंट्स मैम के नेम के थ्रू आपके पास आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लाइंट्स आपके स्किल्स पर या आपकी मेकअप जो मतलब जैसे माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट पर, इंस्टा के थ्रू, इन सब चीज़ों से आएंगे। बहुत ही ज़रूरी है कि आपको अपना जो भी अपना इंस्टा का पेज वगैरह है वो मेंटेन रखना है। मैम ने एक चीज़ और बताई थी, इंस्टा का पेज मेंटेन रखने के लिए आपको ग्रिड ज़रूर बनानी है। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक, मेरा इंस्टा का पेज मेंटेन नहीं हो पाया ग्रिड से। ग्रिड क्या होता है? एक ही लाइन में जैसे 3 इमेजेस आती है ना वो, ठीक है। एक में आपने उनकी ट्रांजिशन वीडियो बना दी, एक में नॉर्मल रील बना दी, एक में फ़ोटोज़, तो ये 3 चीज़ें एक ही क्लाइंट की, उसे कहते हैं ग्रिड। बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको मेंटेन करना, बट मैम ने कहा था अगर वो अच्छा आप मेंटेन कर पाओगे तो आपका पेज भी एक तो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, क्लाइंट्स को भी ट्रैक करने में अच्छा लगेगा, बट नहीं हो पाता, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगी मैम के जो पिक्चर्स वगैरह को लेकर, जो भी मेरे पास DMs आ रहे थे कि ओरिजिनल में भी मैम का मेकअप ऐसा ही होता है या नहीं, तो येस गाइस, मैम का ओरिजिनल में भी जो मेकअप है वो ऐसा ही होता है जो आपको पिक्चर में विजिबल होता है, क्योंकि मैम कोई भी एडिटिंग ऐप नहीं यूज़ करती, कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करती। मैम ने हमें भी स्पेशली बोला है आप लोगों को कोई भी पिक्चर में अपनी फ़िल्टर नहीं यूज़ करना है, क्योंकि फ़िल्टर यूज़ करने से क्या होता है कि सेम ही बेस आएगा सबका, हर पिक्चर में
हर क्लाइंट का सेम ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास जो भी क्लाइंट्स आएंगी वो सब फ्लॉलेस स्किन वाली आएंगी। किसी को एक्ने इश्यूज होते हैं, किसी को पिगमेंटेशन होते हैं, सबकी अलग अलग स्किन होती है। तो आपको फ़िल्टर बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, ठीक है। कोई एडिटिंग ऐप नहीं मैम ने हमसे शेयर करी। मैम के पास सीधा एक आईफोन है एप्पल, ठीक है। आईफोन से मैम क्लिक करती है पिक्चर, उसको हैंड टू हैंड ही अपनी स्टोरी पे या अपने फीड में डाल देती हैं। ऐसा नहीं है कि उसको पहले एडिटिंग कर दिया किसी ऐप में जाकर, नहीं। कोई बहुत सारी उनके लाइट्स नहीं होती, सिर्फ एक स्टिक लाइट है मैम के पास जिसके थ्रू मैम लाइटिंग और एक वो जो आईफोन से पिक्चर क्लिक, दैट्स इट। हाथों हाथ क्लिक करी, हाथों हाथ अपनी स्टोरी पर अपलोड कर दी। ऐसा नहीं है कि उसको मैम पहले एक दिन एडिटिंग करती है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एडिटिंग ऐप नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं, नथिंग। सिर्फ आईफोन से पिक्चर क्लिक और स्टोरी पर अपलोड, दैट्स इट। और काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा था मैम से कि जैसे उनके इंस्टा हैंडल्स वगैरह FB हैंडल्स हैं, उनको कैसे मेंटेन कर चलें। मैम ने हमें 2-3 ऐसे नेम्स बताए जिसके हमने इंस्टा को उन्हें फॉलो करवाया। मैम ने कहा इनके ट्रांजिशन रील्स बहुत अच्छी होती हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके इंस्टा हैंडल्स टैग कर दूँगी ताकि आप लोगों को भी अगर चाहिए होंगे तो आपको भी मिल जाएंगे। या दैट्स इट। मेरे को लगता है मैंने सबके जो भी मेरे पास डाउट्स आए थे, क्वेश्चंस आए थे, वो मैंने सबके क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट बैच अब मैम का 2023 में होगा, मे बी जुलाई में ही होगा 2023 का उनका फर्स्ट बैच। और लेकिन उसकी भी सीट सोल्ड आउट हो गई थी। वो तभी हो गई थी जब हमारे सितंबर का बैच हुआ था, क्योंकि अनाउंसमेंट कर दी थी मैम ने। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और जिसके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पर ही आंसर कर दूँगी। सो या, थैंक यू।